तो यार आ गया। इतना इनएक्टिव मैं अपनी जिंदगी में शायद ही रहा हूँ। नहीं, मैं उन 3 सालों की बात नहीं कर रहा हूँ जब से मेरा कमबैक हुआ, मैं तब की बात कर रहा हूँ। भाई सच बता रहा हूँ, जिसने भी नजर मारी है ना भाई, काउंट योर डेज। बेटा तेरे घर पे घुस के तेरे दादा में ना हीलियम भर के उनको गुब्बारे के माफिक बेच कराऊंगा। मेरा दिमाग इतना थका हुआ फील कर रहा था ना इतने दिनों से। बल्कि मैं करता क्या हूँ, सुबह उठता हूँ, खाता हूँ, नहाता हूँ और फिर कुर्सी पे बैठकर कुछ ना कुछ भौंक के फिर वापस सोने बैठ जाता हूँ। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया यार। खैर ये सब तो फालतू की बातें, आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। अगर तुम में से किसी को नहीं पता, वैसे तो बहुत से लोगों को पता हो चुका होगा, लेकिन हमारा बोलना आंटी आओ क्या वापस आ चुका है। जी हाँ, उसने मार्केट में अपनी कमबैक दे दी है। और इस बार जो इसने कमबैक दिया है ना, 2020 की याद आ गई है। उस टाइम जैसे आमिर सिद्दीकी था, इस बार हमारे मिश्रा जी। तो बिना किसी बकवास के सीधा बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो यार शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैंने तो मजाक किया था, ये सही में आमिर लग रहा है। और इंट्रो देख रहे हो, ऐसा लग रहा है असेंबली में खड़े बच्चों को अभी 1 घंटे की स्पीच चिपकाएगा। ठगेश भाई ने वीडियो बनाकर अपनी साइड रखी, निशु दी ने वीडियो बनाकर अपनी साइड रखी। अपनी साइड रख के डिलीट भी कर दी उसने। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसके बीच में ये जो सारी चीजें हुई, ये ओम प्रकाश मिश्रा की वजह से। वो तो हुई ही तेरी वजह से। पता तभी तुम लोगों को ना कोई पूछता नहीं है। तुम्हारी वजह से 2 क्रिएटर्स की आपस में भीड़ हो गई, उनमें से एक के पास तो दिमाग भी नहीं है। मैं ये चीज सही बता रहा हूँ, जिन लोगों का पास्ट में रोस्ट होकर खत्म हो चुका होता है ना, उन लोगों को वापस मत बुलाया करो, वो किसी रीजन से खत्म हुए होते हैं। और मिश्रा जी की भी माँ धिनचक पूजा, वो तो और महान है। सीधा ट्रिगर्ड इंसान का नाम ले लिया लास्ट ईयर। अब इवन तो थगेश और निशु की कंट्रोवर्सी हुई है, मैं तो थगेश ही बोलूंगा, क्या करोगे। इस कंट्रोवर्सी का कॉन्सेप्ट समझो, एक लड़का है और एक लड़की है। इन दोनों में से अगर कोई एक लड़की हारती है ना, मुझे पता है उसके डीएम्स में क्या भरता। तो भाई अगर तू एक नाम बता देता तो इतना होता नहीं ना। इसीलिए मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को वापस मत लाया करो, ये किसी रीजन से ही खत्म हुए हैं। अब इन दोनों की तो लड़ाई हो गई, लेकिन इसने अपना चैनल कर लिया रिवाइव। 365 लेके आ रहे हैं बहुत जल्द आपके बीच। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसके बीच में ये जो सारी चीजें हुई, ये ओम प्रकाश मिश्रा की वजह से, जबकि ऐसा कुछ नहीं। अबे चोर थोड़ी ना मानेगा कि उसने चोरी की है, फालतू की बात है। और जब भी ये बोलता है ना कि बहुत सारे लोग, तो ऐसा लगता है ये पर्सनली मेरे रूम में आए और इसने मेरे बगलों में अपने ठंडे हाथ दिए। जब एक गधे को अटेंशन मिलने लग जाती है ना, तो वो गधा ही रहता है, हिरण नहीं बन जाता। वैसे हिरण के लिए सलमान यस, 26 जन को मैंने पहली बार पहला कोलैब मैंने किया निशु दी के साथ, एंड उसके बाद 27 को मैंने किया ठगेश दी के साथ। अच्छा एक काम कर, जो तेरी रेडबुल पड़ी है ना वो लेकर आ। मतलब सारा लफड़ा हो गया, पूरा खेत पानी पानी हो गया, इसकी दाढ़ी में फंगस आ गई, लेकिन ये अब बता रहा है हमको जो चीज हमें पहले से ही पता है। लेकिन इसने सोचा नहीं यार कम ही लग रही है। एक निशु तिवारी वर्जन हो गया, एक थगेश वर्जन हो गया, नाउ ओम प्रकाश मिश्रा वर्जन, नहीं ओपीएम वर्जन। तुम लोग वर्जन करते रह दोगे, लेकिन वहां पर भुवन अपना ढिंढोरा अनाउंस करके मौज मार रहा है। सबको ये लग रहा है कि ओम प्रकाश मिश्रा ने जानबूझ के ऐसा किया। कौन है ये सब और तुझसे पूछ कौन रहा है? ऐसा तो तेरे साथ साथ आमिर सिद्दीकी और धिनचक पूजा भी थे। उन लोगों ने वीडियो क्यों नहीं निकाली अपनी? मतलब खुद बीच में घुसा है, उसके बाद लोगों को बोल रहा है कि उन्होंने मुझसे पूछा। मैनिपुलेशन कर रहा है चोखा भाई। बोलना बुद्ध बन के क्यों खड़ा है? मुझे स्क्रिप्ट भूल गया तो याद करके आ जा। हालत देख अपनी, मुंह खुल रहे हैं तेरे। मैं वो इंसान हूँ कि मुझे अगर पैसा कमाना होता तो भरी जवानी दाढ़ी में भी मैं डायपर में आ जाता और कैमरे के सामने अपने बैक शॉट्स देता। तो मैं बहुत तरीके से कमा लेता। भाई तुम जब हगने जाते हो तो वॉश करके नहीं आते हो क्या? अपने कर्म कांड तो प्राइवेट कर लेता। तुम में से जितने लोगों को नहीं पता, मेरे घर वाले मेरी वीडियोस देखते हैं। मेरा मेन कंसर्न इस वक्त ये कि इसने ये अपना डायपर वाला डिश घर पे कैसे दिखाया होगा। मम्मी मैंने इस बार डायपर में किसी को डिस किया, देखो ना नॉस्टैल्जिया हो गया। बचपन में भी मैं ऐसे ही पहनता था। मुझे उस डिश का कोई पॉइंट समझ नहीं आया। डिश का नाम है कैरी आंटी और पूरे डिश में ये आंटियों की तरह चल रहा है। तो एट द एंड मुझे समझ नहीं आ रहा वो डिश इसने अपने लिए लिखा था या फिर कैरी के लिए लिखा था। और मानना पड़ेगा मिश्रा जी बहुत सेल्फ अवेयर है। इसके टाइटल में लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली भाई, आज तक किसी ने भी डायपर में डिस नहीं किया किसी को। बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, पाकिस्तान की भी कंट्रोवर्सी हुई, वहां पे मैंने एक सिंगल वीडियो अपलोड नहीं किया। आपको भी पता होगा 2.5 साल से मैं एक्टिव नहीं हूं अपने सोशल मीडिया। ये चीज अपलोड करने के बाद तो अच्छा खासा इंसान डिप्रेशन में चला जाए। अब इसने इस बार की कंट्रोवर्सी क्यों उठाई? पहली बात, इसको अपना 365 लाना था। 365 लेके आ रहे हैं। और दूसरी बात, ये कंट्रोवर्सी उन्हीं की हुई है जो इससे मिलकर गए थे। तो ऑब्वियसली इसको अपनी सेक्सी लेग्स तो घुसानी थी ना। और 8 साल पहले भी इसने बड़ा तगड़ा वाला कमबैक करने की कोशिश की थी। और दीक्षा शर्मा जी से मेरा कहना है, मैडम जी अगर आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ हुई होगी तो मैं सॉरी कहता हूँ। और उन तमाम फैन लोगों से कहता हूँ जिसमें बैड कमेंट लिखे होंगे वो फटाफट जाइए उस कमेंट को डिलीट कीजिए, क्योंकि नारी हमारे देश की शान है और नारी की रिस्पेक्ट करना हमारा फर्ज है। और इसी के 1.5 महीने बाद बोलना आंटियों का एक ऐसा गाना था कि ओम प्रकाश मिश्रा खुद उसे दोबारा नहीं बना सकता। और ये जो इसका पार्ट 2 है ना, ये गाने से ज्यादा भजन लग रहा है। तभी पार्ट 1 आज के डेट में मेरी फोन की रिंगटोन है। कुछ
लोगों पे ना लो क्वालिटी अच्छी लगती है, जब उनके पास क्वालिटी आ जाती है ना तो वो लोग हग लेते हैं और उसके बाद वॉश भी नहीं करते हैं। हमने 26 तारीख को निशु दी के साथ शूट किया, उसी रात हमने अपने लुक को चेंज किया ताकि लुक सेम ना। ये कुछ लोग जो हम बोल के अपने आप को प्रोफेशनल साउंड कराते हैं ना, बहुत गुस्सा आता है मुझे। और एक बार इसका लुक देखना, बालों में मेंढक की खाल के स्ट्रिप्स बनाकर उसको ये लुक चेंज बोलता है। यार इतनी चकबोदिया करने से अच्छा तो धगेश को नाम ही बता देता कि तूने निशु के साथ कोलैब किया है। और निशु की भी अब वीडियो आई है। और दीदी थंबनेल कितनी बार और चेंज करना है आपको? जितने ब्रेन सेल नहीं उतने तो थंबनेल चेंज कर रखे हैं, वो भी 2 दिन कॉन्टिन्यूस। बट शायद निशु दी को भी नहीं पता था, क्योंकि हमने सीधा क्लियर किया था कि हम किसके साथ काम कर रहे हैं, वो हमें नहीं बताना। बेवकूफ है क्या? एक साइड बोल रहा है कि तुमने क्लियर कर रखा था कि किसी को तुम बताओगे नहीं, और फिर दूसरी साइड बोल रहा है बट शायद निशु दी को भी नहीं पता था। बट शायद भाई तू मूत अच्छे से, पहले तेरे को मूत आई हुई है। अबे ओए मूतने को बोला था, फैंटेसी पूरी करने को नहीं बोला था। क्योंकि प्रोफेशनलिटी होना बहुत जरूरी है, जो हमने ना ठगेश भाई को बताया कि हमने निशु के साथ काम किया है, ना निशु को बताया हमने कि हमने ठगेश भाई के साथ काम किया। इसे प्रोफेशनल होना नहीं, इसे तुम बेवकूफी बोलोगे। चल नाम नहीं बताना था तो मत बता, कम से कम ये तो बताता कि सेम चीज के लिए आए थे वो लोग। प्रोफेशनलिज्म की बात करा लो बस। तू सिर्फ डायपर पहनने में प्रोफेशनल है, तेरे से कैट वॉक भी ना हुई। बस भाई बस, हो गया आज का मेरा। ये आमिर सिद्दीकी की नाक की मैल ने मेरा दिमाग खराब कर दिया पूरा। 3-12 हो रहे और अब मुझे सोने भी जाना है। खैर तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर तुम्हें पसंद आई ना तो यार लाइक मार देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करो यार। खैर तो मिलता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कट्टा मेरे हाथ में, चलो यार साथ में, कट्टा मेरे हाथ में, चलो यार साथ में, डरने की क्या बात है, कट्टा मेरे हाथ में, यार कट्टा मेरे हाथ में, चलो यार साथ में, कट्टा मेरे हाथ में, चलो यार साथ में, डरने की क्या बात है, कट्टा मेरे हाथ में।